इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमसीक्यू अडेप्टेशन पैकेज लाइफ साइंस। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, इसकी मदद से आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और नवंबर में अगर आपका स्कूल सेलेक्ट होता है और आप भी सिलेक्ट होते हैं क्लास 10 से, तो आपको 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट टेस्ट वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पर आधारित है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो कुछ चीज़ मैं बताया देता हूँ, उसके बाद में आप देखिएगा, इस चीज़ को समझने में आपको सुविधा होगी। मायोपिया में जो इमेज फॉर्म होता है वह रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। और वहीं हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बिहाइंड में होता है, मतलब रेटिना के बगल में होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और इसके सुधार के लिए, मायोपिया के सुधार के लिए हम लोग कनकेव लेंस, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह बेसिक चीज़ है जिसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया कि कनकेव लेंस जो होता है मायोपिया को सुधार करवा देता है और कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया को सुधार करवाता है। ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, इन सबको आई डिसऑर्डर या रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है। मायोपिया का और एक नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। आप इन शब्दों को याद करके रखिएगा, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल कई बार क्वेश्चंस में किया जाता है, तब आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। उसी तरह से कनकेव लेंस है, इसको माइनस पावर वाला लेंस कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, रिड्यूस करता है फोकसिंग पावर को, किसका, आँख का, ठीक है। तो कुछ ये सब तथ्य हैं जिसको आपको याद करके रखना है। पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट सही है, ठीक है, जो चीज़ आप सुने हैं उसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट गलत है, तीसरा पॉइंट सही है, चौथा पॉइंट फिर गलत है। तो इसमें से देखकर आपको पता चल गया कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। तो किस में है, तो डी वाले ऑप्शन में पहला और तीसरा दिया गया है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा डी। टिक कर लीजिए डी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जब आप पढ़ते हैं, सजीवों में नियंत्रण व समन्वय वाले पार्ट में, पहला पार्ट में, तो आप रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क का जो तरीका है, किस तरह से वह पूरा काम होता है रिफ्लेक्स आर्क का, उसको बताना है। उसके कंपोनेंट्स को देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर होता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स जिसको बोलें, या फिर सेंसरी पाथ होता है, फिर नर्व सेंटर्स होता है, फिर मोटर पाथ होता है, उसके बाद में इफेक्टर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा रिफ्लेक्स आर्क पूरा होता है। तो हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको आपको समझना है। इसीलिए पहला वाला पॉइंट में देखिए, रिसेप्टर को ग्राही बोला जाता है, ग्राही अंग, और अभिभावी जो है वह इफेक्टर कहलाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, इफेक्टर मतलब अभिवाही अंग, ठीक है। तंत्रिका केंद्र मतलब तो समझ ही में आ गया होगा, तंत्रिका केंद्र मतलब नर्व सेंटर, और मोटर न्यूरॉन, इसको भी आपको समझ लेना है, प्रेरक न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो क्रम मैंने बताया है उस क्रम के अनुसार से इसमें सही उत्तर होगा सी। पहले रिसेप्टर होता है, फिर संवेदी न्यूरॉन होता है, फिर तंत्रिका केंद्र होता है, फिर मोटर न्यूरॉन होता है, फिर इफेक्टर, ठीक है। इफेक्टर
मतलब अविवाही होता है। तो सी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए इसमें, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यह दिया गया है यहाँ पर, पहला कथन है जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष देखा जा सकता है। 2 दिया हुआ है, जीवों में प्रजनन की विलक्षणता लेकिन भोजन उपलब्धता और स्थान सीमित है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान से देखिए और समझिए। पहला वाला में, दूसरा वाला में, तीसरा वाला में, इस तरह से देखकर आपको समझ लेना है। डी तक है, ए बी सी डी। तो पहला कथन क्या है, सही है, और दूसरा कथन क्या गलत है। तो यह तो गलत है ना, तो यह सेंटेंस ही गलत है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में जाइए, फिर देखिए वक्तव्य जो है, कथन जो है 2 सही है, किंतु वक्तव्य या कथन पहला वाला है वह गलत है, तो यह भी नहीं है, यह भी गलत है, तो बी नंबर भी नहीं होगा। सी को देखिएगा, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है, किंतु यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कथन 2 सही व्याख्या नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सही व्याख्या ही है, इसलिए सी भी कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास बच गया डी, तो सही होगा डी ही। देखिए पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है, और दूसरा कथन 2 की सही व्याख्या भी है। तो डी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन 3 का डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यहाँ पे सही जोड़ा आपको बताना है। हाइड्रा बडिंग से होता है, स्पायरोगारा स्पोर फॉर्मेशन से होता है, फॉर्मेशन, प्लेनेरिया बाइनरी फिशन, अमीबा रीजनरेशन। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही जोड़ा, सारा गलत है। हाइड्रा बडिंग से होता है, यही सही है। 5 नंबर को देखिएगा, इसमें आपको बताना है 5 नंबर में, यह हार्मोन हृदय गति, कार्डियक आउटपुट और रक्तचाप को बढ़ाता है। यह हार्मोन श्वसन दर को भी बढ़ाता है। यह हार्मोन बीएमआर को बढ़ाता है। तो कौन सा हार्मोन ऊपर दिए गए कार्यों से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा एड्रेनालिन, ठीक है, बी नंबर। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, यह भी पढ़ लेना है आपको। जो भी टर्म, जो भी हार्मोन आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ के रखिएगा, क्योंकि जब भी आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 12 अक्टूबर को अपियर करेंगे, तो उस समय कहीं से भी क्वेश्चन रह सकता है। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे, किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से रह सकता है, तो आपको सही से स्टडी करना ही पड़ेगा, तब जाके आप सही कर पाएंगे। 6 नंबर को देखिएगा। 6 नंबर हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख पा रहे होंगे। डायग्राम देखिए, कलर्ड डायग्राम है, इसको देख के आप समझिए कि कहाँ पर कौन सा वाल्व किस तरह से है। देख पा रहे होंगे आप ट्राइकास्पिड वाल्व, उसके बाद में देखिए ध्यान से बाइकास्पिड वाल्व, ठीक है। तो सारे चीज़ों को आप ध्यान से देख के समझ लीजिए। पल्मोनरी वाल्व्स और आयोर्टिक वाल्व, महाधमनी वाल्व, सभी को देख लिए। अब बाइकास्पिड वाल्व जो होता है उसके बारे में आप सुन लीजिए। यह बायां ऑरिकल और बायां वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है, मतलब बायां आलिंद और नीलय के बीच में स्थित होता है। तो ए नंबर में आप देखिए गलत दिया गया, दायां लिखा हुआ है, तो दायां नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बायां होता तो सही होता। और ट्राइकास्पिड वाल्व के बारे में सुनिए, दाहिना आलिंद और दाहिना नीलय के बीच में स्थित होता है। अब देखिए ट्राइकास्पिड वाल्व के बारे में यहाँ पे लिखा है बायां एट्रियम मतलब बायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल मतलब बायां नीलय के बीच में है, तो यह भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महाधर्मी वाल्व मतलब एओर्टिक वाल्व, यह लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दायां एट्रियम लिखा हुआ है, तो दायां एट्रियम तो होगा नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल होना चाहिए था, तो इनर वेना कोवा दिया हुआ है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी गलत हो गया। लास्ट देखिए
पल्मोनरी वाल्व, जिसको फुसफुसिया वाल्व बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, यह किसके बीच में होता है, दाहिना वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। तो दायां वेंट्रिकल और फुसफुसिया धमनी के बीच में स्थित होता है। तो यह सही हो गया। तो आप डायग्राम देख के क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ लिखा हुआ भी है, उसको भी देखकर समझ लीजिए कि कहाँ पे कौन सा वाल्व है, डायग्राम को देख के समझिए, ठीक है। तो आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, 6 का डी। 7 में आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें बताना है अग्नाशयी रस में कौन सा प्रोटियोलिटिक एंजाइम मौजूद होता है। तो आपके पास सही ऑप्शन है ए नंबर, ट्रिप्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश वर्जन का भी क्वेश्चन साथ साथ में दिखाया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हमारे वीडियोस को देखते हैं तो उनको भी इजी हो जाए समझ लेने में। 8 नंबर में आप देखिएगा, 8 नंबर में पादव हार्मोन के कुछ काम को दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जिब्रेलिन का काम है, ठीक है। तो पहला वाला काम है ऑक्सिन का, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा वाला जिब्रेलिन का है, ठीक है। तीसरा वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए, पार्श्वकली को बढ़ावा देता है। चौथा वाला देखिए, देख लीजिए, यह भी जिब्रेलिन का है। तो कौन दो कार्य का श्रेय जाता है, तो आप ध्यान से देखिए, 2 नंबर और 4 नंबर को। तो 2 नंबर और 4 नंबर किस में है, सी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप हेरिडिटी चैप्टर को सही से पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं और हाइब्रिडाइजेशन जो मोनोहाइब्रिड को डाइहाइब्रिड क्रॉस इसको सही से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 3/4 मटर के पौधे में पीले बीज होंगे और 1/4 मटर के पौधों में हरे बीज होंगे। मतलब 3 होगा पीला बीज वाला मटर का पौधा और 1 होगा हरे बीज का। 4 होंगे ना, या तो आप जानते ही हैं फर्स्ट जनरेशन में कैसे होता है। तो पूरा चेकर बोर्ड की सहायता से आप बना के देखिएगा। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर पीला है। फिर उसके बाद में रिसेसिव कैरेक्टर कौन है, हरा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है पहली पीढ़ी के संतानों के बीच, तो आप देखेंगे वाई वाला ज़्यादा बनेगा, 3 बनेगा, और स्मॉल वाई वाला 1 बनता है, ठीक है। तो आप चेकर बोर्ड की सहायता से चेक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन का नेम सबको लिख के रख दिया गया है, ताकि आपको हिंदी शब्द को समझने में दिक्कत नहीं हो बोलकर, ठीक है। तो आप सही से देख लीजिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, श्वास द्वारा फेफड़े तक जाने वाले मार्ग का सही क्रम कौन सा है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा बी नंबर, पहले नॉस्ट्रिल, फिर मुख, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर लंग्स। इस क्रम में श्वास फेफड़े तक पहुंचता है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल्स देख पा रहे होंगे, एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज क्लास 10 का 3 सब्जेक्ट्स का इस पे दिख रहा है, बाद में और भी दिखेंगे। आप इन्हीं थंबनेल्स को देखकर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला को दिखाया गया है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो डी, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जूप्लैंक्टन, फिश, एग्रेट, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देख लीजिए कौन सा होगा, क्योंकि चील को मेढक तो खाएगा नहीं, तो ये होगा नहीं। अनाज सांप नहीं खाएगा, ये भी गलत है। पौधा को छिपकली नहीं खाएगा, कैटरपिलर, फिर चील को नहीं खाएगा, तो डी ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर आप क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन का पॉज करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो।
देखिए 12 नंबर बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत बार नज़रअंदाज करते होंगे अपने स्कूलों में, किंतु ध्यान से सुन लीजिए। स्कूल की खाली कक्षाओं में लाइट और पंखे बंद करना चाहिए, सही है या गलत? सही बात है। गर्मी के महीनों में घर से बाहर निकलने से पहले कमरों में पंखा चालू रखें ताकि कमरे ठंडा बने रहें, तो यह भी गलत चीज़ है, तो सही हो ही नहीं सकता है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना चाहिए, हाँ सही बात है। दिन में स्ट्रीट लाइट को सकारात्मक रूप से बंद कर देना चाहिए, पॉजिटिवली आपको बंद करना चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, गलत कौन सा हो गया? केवल 2 नंबर हो गया कि भाई आप घर से बाहर निकल रहे हैं और पंखा चालू करके रख दिया कि घर ठंडा होगा, ऐसा कतई नहीं करना है। तो दैनिक जीवन में ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित कथनों का चयन करें, तो कौन सा होगा? 1, 3 और 4 नंबर ही सही होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 2 गलत है, पॉइंट नंबर 3 सही है, पॉइंट नंबर 4 भी सही है। तो क्वेश्चन में दिया गया है सही ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित कथनों का चयन करें, तो आपके पास सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि इसी के पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 तीनों ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यह इवैल्यूएशन या विकास पर आधारित क्वेश्चन है और इसमें ध्यान से देखिए, ए नंबर पॉइंट सही है, बी नंबर पॉइंट गलत है, सी नंबर सही है, डी नंबर पॉइंट भी सही है। तो सी डी तीनों सही है, बी ही केवल गलत है। 14 नंबर को देखिएगा, इसमें दिया गया अंडाशय फल, तो समानुपात का रिलेशन बना के दे रहा है कि खाली स्थान अनुपात बीज, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ध्यान से देखिए, सी नंबर हो जाएगा, डिम ओव्यूल। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल सब देख पा रहे होंगे। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज का जो भी नेशनल अचीवमेंट 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 होने वाला है, उसके सारे थंबनेल्स देख पा रहे होंगे इन सब्जेक्ट्स के क्लास 10 के लिए। साथ में आप देख लीजिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसको भी जानने के लिए आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 15 नंबर को देखिएगा, आप जब पढ़ते हैं टॉपिक मूवमेंट तो उस समय आप टॉपिक मूवमेंट के प्रकार को पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से तना और उसकी शाखाएं सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। तो यह किस प्रकार का ट्रॉपिक मूवमेंट है? प्रकाश के कारण से ऊपर बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए यह प्रकाशानुवर्तन गति है, मतलब फोटोट्रॉपिक, ऋणात्मक नहीं धनात्मक, क्योंकि उसी की तरफ भाग रहा है। किंतु अगर जड़ रहता तो वह क्या हो जाता? ऋणात्मक फोटोट्रॉपिक हो जाता। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। जब भी आप टॉपिक मूवमेंट ये सब पढ़ रहे हैं मूवमेंट के टाइप्स, तो उसके एग्जाम्पल्स पढ़िए और साथ साथ में उसका टाइप्स को सही से पढ़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, इसमें दिया गया है कलम, आपको आँख के सभी पार्ट्स को लेकर कलम बनाया गया है और उसके कार्य को दिया गया है, जिसको आपको समझकर मिलाना है। आँख की पुतली जिसको आइरिस कहते हैं, फिर कॉर्निया, रेटिना और सिलियरी पेशी, तो इन सब का फंक्शन इस साइड में दिया गया है, तो आप सही से मिलान कर लीजिए। ए आइरिस का ऑप्शन नंबर 2 आँख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। कॉर्निया का देख लीजिए, एक अपवर्तक माध्यम के रूप में कार्य करता है। 4 नंबर सी रेटिना, रेटिना के लिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है, सी का 1। और डी का देख लीजिए, आँख के संमजन में मदद करता है, एकोमोडेशन में मदद करता है, कौन? डी। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसी हिसाब से आप मिला लीजिए, तो आपके पास कौन सा होगा? ऑप्शन डी। 1 ए के साथ में
2, बी के साथ में 4, सी के साथ में 1 और डी के साथ में 4, रोमन 3। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिए तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? डी हो गया, डी। 17 देखिएगा, मानव हृदय में मौजूद नेचुरल पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बी नंबर, ए से नोड। 17 नंबर देखिए, नेचुरल पेसमेकर मनुष्य के हृदय में मिलता है, उसका नाम क्या है? अगर आप एवी नोड की बात करें तो इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। ठीक है, या ध्यान से सुनिएगा, या बैकअप पेसमेकर के नाम से जाना जाता है, बैकअप पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। किंतु वही ऐसे नोड है वह साइनो आर्टियो नोड कहलाता है, इसे ही नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? साइनो आर्टियल नोड, ऐसे नोड कहलाता है। पुरकेंजी फाइबर नहीं होगा, हीज बंडल ऑफ हीज भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो गया 17 का बी नंबर, ए से नोड, नेचुरल पेसमेकर हार्ट का यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ध्यान से देख के समझिए। 18 में ध्यान से जब पढ़ रहे हैं आप तो समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 1 है सही है, पॉइंट नंबर 2 भी सही है, पॉइंट नंबर 3 जो है वह गलत है, क्योंकि अनियंत्रित उपयोग अगर आप भूजल का करेंगे, ग्राउंड वाटर का करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। 4 नंबर देखिए भी सही है। तो आपको कौन सा संरक्षण जल संरक्षण में मदद करता है ऊपर दिए गए कथनों में? तो 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 4 है, 1 2 4, तो किस में है? डी नंबर में है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग MCQ एडाप्टेशन पैकेज क्लास 10 लाइफ साइंस को कवर कर लिए। आप ध्यान से स्टडी कीजिए और बेहतर रिजल्ट पाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।